यूपी का चुनाव कई मायनों में अब की बार बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस बार सियासत के केंद्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियां नहीं हैं, बल्कि मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी है, जो नए सिरे से उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी दखलंदाजी और अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। ओवैसी यूपी में जहां भी जा रहे हैं वहां पर मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं। इसके साथ ही ओवैसी उन पार्टियों पर भी हमलावर हैं जिनकी तरफ मुसलमानों का झुकाव ज्यादा है। किस तरह से वो समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हैं, कई बार कांग्रेस को ले लेते हैं। इस मामले में बीजेपी पर कम निशाना साधते हैं, दूसरे और मामलों में वो साधते हों। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ? कोई एक आरएसएस का लीडर का एक बयान बता दो जहां पे लफ्ज हिंदुत्व इस्तेमाल हुआ हो। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे ओवैसी? आप हमको क्या हिस्सा देंगे? क्यों आज लोएस्ट लिटरेसी रेट मुसलमानों का है, महिलाओं में लोएस्ट मुस्लिम महिलाओं का है। अखिलेश के एमवाई फैक्टर पर ओवैसी की नसीहत। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। क्या ओवैसी के मन की बात उत्तर प्रदेश का वोटर सुनेगा या यूपी की जनता ओवैसी की बात समझेगी? ओवैसी जो कह रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में वोटर की आवाज बनेगा? अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अकलियत को मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डाल दिया है, मगर आप नेता कब बनेंगे? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको वोट डालते रहोगे? तोड़ो इन जंजीरों को। ओवैसी की सभा कहीं भी हो, उनके निशाने पर बीजेपी तो है ही, लेकिन ज्यादा निशाने पर वो पार्टियां हैं जिनकी झोलियों को यूपी का मुसलमान अपने वोटों से भरता रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी हो, हर दल ओवैसी के निशाने पर है। हर मंच पर ओवैसी इन पार्टियों से मुस्लिमों की बदहाली को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं सुपर नेशनलिस्ट हूं। हम मुसलमान सुपर नेशनलिस्ट हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को ही मुसलमान समय और हालात के हिसाब से वोट देते रहे हैं, लेकिन अब यूपी में ओवैसी की एंट्री ने मुकाबला दिलचस्प बनाया है। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की तरह यूपी में भी ओवैसी कमाल कर पाएंगे? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ दो इन जंजीरों को। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? एआईएमआईएम ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस वक्त बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी। सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी की पार्टी का ऐसा जादू चलेगा? इसका जवाब तो बाद में, लेकिन फिलहाल ओवैसी यूपी में सियासी क्रांति में जुटे हैं। सूबे की सियासी पार्टियों से मुस्लिमों की बदहाली का सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? बीते 2 चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव ज्यादा था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की पूरी नजर है। यूपी में मुस्लिम वोटों के दावेदार की जब भी बात होती है तो समाजवादी पार्टी की बात सबसे पहले आती है। यूपी में समाजवादी पार्टी एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के जरिए सत्ता का सुख ले चुकी है। इस बार
ओबीसी वोट बैंक को भी सपा ने साधा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है और कई पुराने मुद्दों का जिक्र भी हो रहा है। शाम में पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव ने ये जो एसडीएम की मौजूदगी में बदायूं की मस्जिद को शहीद किया गया, धर्मेंद्र यादव ने उसकी शादी में शिरकत की थी। क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठाने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। ओवैसी ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब 38 सीटों पर ओवैसी ने कैंडिडेट उतारे, लेकिन 37 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। इतना खराब प्रदर्शन के बावजूद ओवैसी के तेवरों में कमी नहीं है। अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी उत्तर प्रदेश में हर पार्टी को घेर रहे हैं। मुस्लिम वोट जीतने के लिए ओवैसी की नजर हर छोटे बड़े नेता पर भी है। मुख्तार अंसारी की फैमिली तक से सियासी रिश्ता जोड़ने में ओवैसी ने देरी नहीं की। जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेताओं को ओवैसी ने पार्टी में शामिल कर वोट बैंक तो साधा है, लेकिन उनका ये निशाना कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ओवैसी का जो प्लान है उससे तो सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलता दिख रहा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।